हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं इस यूट्यूब चैनल पे अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाऊंगा, जो कि आने वाली एग्ज़ाम जैसे बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक है, तो देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, जिनको कि जहांगीर ने मृत्युदंड दिलवाया था। ठीक है, यहीं पे एक और क्वेश्चन ये याद कर सकते हैं, तेग बहादुर को मृत्युदंड किस मुगल शासक ने दिलवाया था? वो है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने तेग बहादुर को और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था, मृत्युदंड दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना पैक्ट किन किस के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो इसका कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, तो डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन है? देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, वंदे मातरम के संपादक, जो वंदे मातरम पत्रिका थी उसको अरविंद घोष निकाला करते थे। ठीक है, सबसे पहले। लेकिन वंदे मातरम जो गीत है उसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उसके बाद वंदे मातरम पत्रिका को विदेश से यानी जर्मनी से किसने निकाला था? तो उसका आंसर है मैडम विकाजी कामा। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद कीजिएगा। वंदे मातरम संपादक कौन? प्रथम संपादक पत्रिका का अरविंद घोष। जर्मनी से निकाली थी मैडम विकाजी कामा। लेकिन वंदे मातरम गीत जो राष्ट्रीय गीत है, किसने लिखा है? वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने किया था मूल कर्तव्य के प्रावधान की संस्तुति? वो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, दिल्ली में शांतिवन समाधि है किसकी? शांतिवन से याद रख सकते हैं, शांति जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन किनकी समाधि स्थल है? नेहरू जी की। वैसे ही इंदिरा गांधी का कौन सा समाधि स्थल, इनका नाम क्या है? इनका नाम है शक्ति स्थल। ठीक है, इंदिरा गांधी वैसे भी शक्ति के प्रतीक के रूप में है, शक्ति स्थल। ठीक, उसके बाद राजीव गांधी, इनका कौन सा है? इनके समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भ्रमण करने आया था? इसको याद कर सकते हैं, फाहियान है ना, तो फासी। ठीक है, फाहियान और सी से चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। उसका आंसर हो जाएगा 1 महीने के अंदर। 1 महीने में, जैसे इसका क्या मतलब हुआ कि अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा से 1 महीने के भीतर उसका अनुमोदन करवाया जाता है कि इस आपातकाल को आगे 1 महीने से आगे बढ़ाना है या नहीं। अगर ये अनुमोदन नहीं करती है तो 1 महीने के बाद यह आपातकाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर अनुमोदन कर देती है तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था? शून्य आधार वाला बजट सबसे पहले लागू किया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ये क्वेश्चन याद करने वाला याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय का मुख्य उत्पादक देश, चाय कौन सा है मुख्य उत्पादक देश? सबसे ज़्यादा उत्पादक, सबसे बड़ा उसमें है भारत। ठीक है, नंबर 1 पे उत्पादक करता है भारत चाय का, और सबसे बड़ा निर्यातक है श्रीलंका, निर्यातक। ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वो तो आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस, क्योंकि जो भी डॉक्टर्स बनते हैं उनको हिप्पोक्रेटस की किताब की शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोना किस देश की करेंसी है? क्रोना स्वीडन की करेंसी है, इसको याद कर लीजिएगा। इटली का कौन सा है? तो इटली का है लीरा। करेंसी कैपिटल भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, वृंदावन गार्डन स्थित है कहाँ?
ये देखते ही क्वेश्चन दिमाग में आता है यूपी में होना चाहिए, लेकिन यूपी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है मैसूर। वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर में है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है याचिंग खेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन की योग्यता कितनी उम्र होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष, तब वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हेतु योग्य है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति उदाहरण है? नटराज की जो मूर्ति है वो चोल कला का उदाहरण है, ठीक है, चोल कला का। और इसी में चोल साम्राज्य में ही हुए, जैसे राजराज प्रथम जिसने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, उसके बाद राजेंद्र प्रथम जिन्हें गंगईकोट चोलपुरम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सदाशिवराव की कूटनीतिक गलतियाँ, अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व, मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकुओं का होना, मराठा सेना के एक सेनानायक इब्राहिम शाह का गद्दारी। नहीं नहीं, ये नहीं था, ये हो सकता है मराठा के जो सेना थे उसमें अनाड़ी लोग थे। अहमद शाह अब्दाली एक अच्छा सेनापति था, सेनापतित्व किया था, और इनकी कुछ गलतियाँ भी थी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, ओके, 1 2 3 ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश का किससे होगा? बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था, तो सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था लोधी वंश का? इब्राहिम लोधी। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीम सिंह जोशी थे, ये थे एक हिंदुस्तानी गायक, ठीक है। नेक्स्ट, अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है? यह है इंडिया गेट। जो इंडिया गेट बनी है ना, वो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय जो बहुत सारे सैनिक लोग की मृत्यु हो गई थी, उसी के लिए बनवाया गया है इंडिया गेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? पंडित किशन महाराज बनाते थे, तबला बजाते थे, ठीक है, तबला वादक थे। मदुरई राजधानी थी किसकी? मदुरई राजधानी थी पांड्यों की। इसे याद कर लीजिए, कहाँ था, जैसे इंडिया है, ठीक है, ये रहा केरल वाले इलाके में थे चेर, ठीक है, और इस इलाके में आंध्र प्रदेश कर्नाटक वाला इलाका में थे चोल, और सबसे लास्ट दक्षिण इलाका में यहाँ पे थे पांड्य, ओके। और जो मदुरई है वो मदुरई इसी जगह पे है, तो मदुरई उस समय किसकी राजधानी थी? पांड्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से किस सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? कौन है वो धातु है लोहा। लोहा के सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे, और वो परिचित थे किस चीज़ से? तांबा से, कांसा से परिचित थे। वो लोग तांबा राजस्थान से मंगवाते थे, राजस्थान के खेतरी से तांबा, और बिहार से टीन, बिहार से टीन ले आकर और तांबा और टीन मिला के ये लोग कांसा बनाते थे। इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? वो तो टोडरमल है, जिन्होंने, इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल, जिसको अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में प्राप्त किया था, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, ठीक है। इसका आंसर टोडरमल राजस्व प्रणाली, और यही चलकर आगे इनके द्वारा बनाया गया ही राजस्व की जो प्रणाली थी वो सारे मुगल साम्राज्य में आगे लागू हुई। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदास को। ये याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा, पुरंदरदास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह। अलेक्जेंडर के भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में कहाँ मृत्यु हो जाती है? ये मर जाते हैं बेबीलोन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से जाना जाता है? प्रिंस ऑफ विल्डर्स, अच्छा क्वेश्चन से। विल्डर्स मतलब जो बहुत कुछ बनवाया हो, और सबसे अच्छा बनावट शाहजहाँ का ताजमहल है, तो प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से जाना जाता है शाहजहाँ को, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है?
बिना तार का क्या गिटार में है सितार में, वायलिन में, ट्रम्पेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली हो जाएगा महायान संप्रदाय। महायान कौन थे? बौद्ध धर्म का एक दो भाग था, हीनयान और महायान। महायान संप्रदाय के द्वारा ही गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था। ये किसके समय हुआ था? कुषाण वंशों ने गांधार शैली के विकास में, गांधार और मथुरा शैली के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान निभाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालारगंज संग्रहालय है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? स्त्री पुरुष दोनों किसमें करते हैं? आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है। हीनयान व महायान संप्रदाय का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ था? हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था, फोर्थ बौद्ध संतति जो हुई थी उसमें। ठीक है, तो हो जाएगा फोर्थ इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा पंचमहल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर सिख शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र बने हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल, क्योंकि गुप्त से पहले के जितने भी सिक्के थे उन सभी पे किसी राजा का नाम या फिर ये सब उत्कीर्ण नहीं हुआ था। ठीक है, गुप्त काल से राजाओं ने अपना नाम और ईस्वी सन कब ढाला गया ये सब कुछ इस पे अपना गुथवाना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? अखिल भारतीय हरिजन संघ अखिल भारतीय स्तर पर है, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हमेशा होगा। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। पहले ये याद कर लीजिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। यहाँ कन्फ्यूजन होता है अम्बेडकर जी से, अम्बेडकर जी इसका आंसर नहीं होगा। कौन होगा? महात्मा गांधी। अखिल भारतीय हरिजन संघ, और हरिजन नाम भी महात्मा गांधी ने ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था। ये चंपारण सत्याग्रह जब सफल रहे थे इसमें, उसके बाद महात्मा जोड़ दिया गया था इनके नाम के आगे। किसने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी? वह आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, तथा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। गुरुदेव, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष पारित हुआ था? चार्ल्स वुड डिस्पैच पारित हुआ था 1854 में, जो कि शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? बिहार को अलग प्रांत बनाया था 1912 ईस्वी में, लेकिन इसकी घोषणा कर दी थी 12/12/1911 को। ठीक है, उसके बाद 1936 में क्या हुआ था? बिहार से किसको अलग किया गया था? उड़ीसा और बंगाल एक साथ बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक है, उड़ीसा और बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी से जुड़े हुए थे? गांधी से कौन जुड़े हुए थे? सरोजिनी नायडू जुड़े हुए थे, जिन्होंने धरसना एक नमक का कारखाना थे, जहाँ पे सरोजिनी नायडू, गांधी जी का बेटा मनीलाल और गांधी जी के मित्र ये सभी धरसना पे नमक कारखाने पे अटैक करने जा रहे थे, जहाँ पे अंग्रेज़ों ने बहुत ही नृशंस रूप से, क्रूर रूप से यहाँ पे दमन किया था इन आंदोलन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत आज़ाद हिंद की अंतःकालीन सरकार की स्थापना के गठन को उद्घोषित किया था कहाँ से? ये कहाँ पे अपना बना लिए थे सरकार? सिंगापुर में। ठीक है, और सारा कुछ इस सरकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेनापति सब कुछ यही सुभाष चंद्र बोस ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले गाया गया था 1911 में। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। अब जब राष्ट्रगान के बारे में तो राष्ट्रगीत भी पूछ सकता है, तो राष्ट्रगीत जो है वो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ही
गाया गया था। ठीक है, अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये 3-4 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है, भाग 3 में, ये मूल संविधान में ही थे शुरू में 7 थे, जिसमें कि 44वां संविधान संशोधन करके एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार, जिसको क्या कर दिया गया है कानूनी अधिकार, और 300 के ए में डाल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अब राज्य लोक सेवा आयोग है तो इनके सदस्य की नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे, अगर केंद्र होता तो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता होती है, अनिवार्य होती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा यूएसए के संविधान के समान है? मतलब कौन सा चीज़ यूएसए से लिए हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, हम लोग क्या लिए हैं यूएसए से? मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है रूस से, कर्तव्य। ओके, कानून का शासन कहाँ से लिए हम लोग? ये हो जाएगा इंग्लैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? डीपीएसपी, ये लिए हैं आयरलैंड से। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो कम से कम इस सबको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? देख लीजिए, इसमें भी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट, दक्षिण भारत की गंगा, तो आंसर हो जाएगा कावेरी। क्यों कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा? जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में गंगा एक पवित्र नदी है, जिनके जल का उपयोग किसी पवित्र कार्य हेतु किया जाता है, उसी तरह से साउथ इंडिया में भी कोई अगर कार्य करना होता है तो कावेरी नदी से जल ले जाया जाता है। तो कावेरी साउथ इंडिया में भी पवित्र है, जैसे नॉर्थ इंडिया में गंगा, इसलिए कहा जाता है कावेरी दक्षिण भारत की गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है? वृद्ध, ये कहा जाता है गोदावरी को। अब दक्षिणी गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि नॉर्थ में गंगा है जो कि बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक है, भारत में, वैसे ही साउथ में एक नदी है जो कि बहुत ज़्यादा लंबा है। इस आधार पे कहा जाता है कि गोदावरी जो है वो उत्तर भारत के जैसा ही लंबा है, इसीलिए उत्तर भारत की गंगा है, दक्षिण की गंगा है, दक्षिण की गंगा। ठीक है, और इसको वृद्ध गंगा कहा जाता है क्योंकि ये बहुत पुराना है। नेक्स्ट, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? चीन से जुड़ी हुई, तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश। वैसे चीन से जुड़ा हुआ राज्य कौन कौन सा है, तो देख सकते हैं, सबसे ऊपर से कौन, लद्दाख हो जाएगा, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे, उसके बाद उत्तराखंड हो जाएगा, उसके बाद सिक्किम हो जाएगा जो कि तिब्बत से जुड़ा हुआ है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है। झूम कृषि का मतलब होता है वो जुड़ी हुई है, आंसर हो जाएगा इसका जनजातीय आदिवासी लोगों से। झूम कृषि का मतलब होता है पहले पेड़ पौधा को जला देना, जो जंगल साफ हो जाएगा वहाँ पे खेती करना, और फिर 2-3 बार खेती करते रहना। जब वो उपजाऊ उसका ख़त्म हो जाए, फिर दूसरी जगह जंगल में जाओ, उसको जला दो, फिर वहाँ पे खेती करना, इसको कहा जाता है झूम खेती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है रंबर में। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस रहा, और इसी सेट का पार्ट बी आएगा, थोड़ी दिन के बाद अपलोड कर देंगे, जिसमें कि 50 के आगे 100 तक का क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं ऐसा ही वीडियोस बना कर यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा। साथ में जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को भी, जैसे बौद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा मैंने बना रखा है, सबका ही एनालिसिस करवा दूँगा और धीरे धीरे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।